हे माँ, जिन नेताओं ने आपको मारा है, आपके गर्भ में कचरा डाला है, उसे हम चैन की सांस नहीं लेने देंगे। दोस्तों, हम लोगों ने नारा दिया था, नेताजी आओ गोमती नहाओ। आज बरूथनी एकादशी का दिन है, पावन पवित्र अवसर है, जहां पाप कटते हैं गोमती मैया में नहान करने से। माँ लक्ष्मी और विष्णु को समर्पित है, लेकिन कोई नेता आया नहीं। नेता से अभिप्राय सत्ता विपक्ष मुख्यमंत्री जी को दिया था, उनके दोनों डिप्टी सीएम को दिया था, गवर्नर महोदया को जा करके दिया था, ह्यूमन राइट कमीशन से लेकर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया था। यहाँ के सांसद संयोग से आज तीसरे दिन लखनऊ में ही हैं, राजनाथ सिंह जी, उनको भी दिया था। अफसोस इन लोगों में से कोई नहीं आया। यद्यपि अखिलेश यादव जी ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था, यानी गोमती मैया के प्रदूषण से सभी भिज्ञ हैं। हमारे बीच अगर कोई आया है तो श्री चंद्रभूषण पांडे जी, जो गवर्नर के लीगल एडवाइजर रहे हैं, जज रहे हैं और नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जो लोग भी आए हैं, यह माँ गोमती के सच्चे सपूत हैं। सभी का अभिनंदन। आज के दिन हम संकल्प लेंगे गोमती मैया को बचाने के लिए। एक बात सभी जानते हैं कि गोमती मैया गंगा से भी पुरातन है और यह वशिष्ठ जी की पुत्री भी हैं। अब ऐसी नदी को बचाने के लिए कितना कितना खर्च हुआ, 9 साल से सीबीआई जांच चल रही है। ठीक है, सारे पैसे डकार जाएं, सरकार, हमको कुछ नहीं कहना है, हमारा ही पैसा है, हमारे खून और पसीने की कमाई का पैसा है, लेकिन नाले बंद कर दें। 33 नाले केवल और केवल गोमती में, लखनऊ में गिरते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है, गोमती नदी का प्रदूषण वाराणसी और गाजीपुर में जाकर के गंगा को तबाह कर रहा है। गंगा वैसे भी प्रदूषित है, लेकिन यहाँ का प्रदूषण जा रहा है वाराणसी में। तो आज के दिन हम संकल्प लेंगे, हम बोलेंगे और आप लोग उसको दोहराएंगे। हे माँ, हम संकल्प लेते हैं कि हम आपके नालायक पुत्र अब सुधर गए हैं। आपको बचाने के लिए वे सारे उपाय करेंगे जो धर्म और संविधान में जायज है। हे गोमती माँ, हम संकल्प लेते हैं कि आपके कचरे को साफ करेंगे, जो आप में कचरा डालता है उसे समझाएंगे, उसे बताएंगे, उसके साथ टोका टाकी करेंगे। और जिन नेताओं ने आपको मारा है, आपके गर्भ में कचरा डाला है, उसे हम चैन की सांस नहीं लेने देंगे। हे गोमती मैया, जब आप रहेंगी तभी जीवन रहेगा, तभी पशु पक्षियां रहेंगी, तब जल जीव रहेंगे। हे माँ, आपके भीतर के कछुए अब समाप्त हो गए हैं, मेढक और मछलियां मर गई हैं। हे माँ, आज हमने उन नेताओं को न्योता दिया था, जज साहबान लोगों को भी बुलाया था, पीएम और सीएम को भी न्योता दिया था, इसलिए कि उन्हें आपको देखकर शर्म आए। हे माँ, हम आपके नालायक पुत्र हैं। यदि ऐसे ही रहा तो आप समाप्त हो जाएंगी, और आपके समाप्त होने के बाद यह सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी। हे माँ, हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे सनातन में नदियों को माँ कहा गया है, नदियों की पूजा की गई है। और यही बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 को में जो हमारे नागरिक कर्तव्य हैं, उसमें बताया गया है कि
आम आदमी प्राणी मात्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर करेगा, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण, नदियां, जल जीव, वनस्पतियां आदि सभी को शामिल किया गया। हमारे आदरणीय श्री चंद्रभूषण पांडे जी, जो पूर्व जज हैं, उन्होंने कहा, ब्रजभूषण जी, यह तो हमारी और आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन लखनऊ और इलाहाबाद के जो जज साहबान हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका संवैधानिक दायित्व है कि सो मोटो अर्थात स्वतः संज्ञान लेकर इसे PIL यानी जनहित याचिका के रूप में ट्रीट करें। किंतु अफसोस जज साहब लोगों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। हे मां, हम देश के मालिक हैं, मालिक ललकारेगा, मालिक चिल्लाएगा, मालिक बंद कानों को खोलेगा, मालिक उनकी आंखों से चश्मा उतारेगा जिनको सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। मालिक चुप नहीं बैठेगा, मालिक अपनी जान देकर भी हे मां तुझे बचाएगा। आज हम सौगंध लेते हैं कि जीवन के जो शेष दिन बचे हैं, हम मां गोमती गंगा, पर्यावरण, वृक्षों और सृष्टि को बचाने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देंगे। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कृष्णानंद राय जी अब इस कार्यक्रम का समापन करेंगे 4 पंक्तियों से। देखिए, मैं आप लोगों का जो प्रयास है अत्यंत सराहनीय है, और किसी को भी बुलाया जाए नदी के किनारे तो उसको आना चाहिए। और वही पंक्तियाँ फिर मैं कह रहा हूँ कि सांस सभी की चलती है पेड़ों के रहने से, और गोता सभी लगाते हैं नदियों के बहने से, और हवा पानी जब स्वच्छ रहेगा तब जीवन चल पाएगा। और पेड़ लगाकर देखो भैया, अच्छा दिन आ जाएगा। और भोजपुरी में 2 लाइन जरूर सुनाऊंगा कि कहाँ गईल कानून और कहाँ गईलन ज्ञानी, और बिगड़ गई हवा, बिगड़ गई पानी। लेकिन निराश नहीं होना है, पेड़ के बारे में भी निराश नहीं होना है। जितनी आपकी उम्र है, बहुत से लोग कह रहे हैं हमारे भी माता पिता जन्मदिन पर पौधे लगवाए होते, तो निराश मत होइए। अगर 50 साल उम्र है तो आज 50 पौधा लगवा दीजिए, और गोमती किनारे आ करके, और जो कोई अगर डाल रहा है कुछ तो टोकिए। ये एक शब्द जो है सबसे बड़ा खतरनाक है, जो बताने जा रहा हूँ, हमसे क्या मतलब। ये शब्द बहुत से लोगों को पकड़ लिया है। तो ये नहीं, अगर कोई डाल रहा है गोमती में कुछ, तो आप भी टोकिए, रोकिए, और जब सब लोग मिलके करेंगे काम, तब निकलेंगे अच्छे परिणाम। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, अंतिम बात, मान लीजिए नहीं आए लोग, और हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? माँ के लिए कर रहे हैं। हम ऐसे ही एक दिन घूम रहे थे, हम थे, अजय त्रिवेदी जी थे, तब तक एक लड़की आती है और पूछती है कि सर कुछ गोमती पर कोई बोल नहीं रहा, आप लोग बोलेंगे क्या? वो पहचानती नहीं थी हमको। हमने कहा हाँ बोलेंगे, तो उसने माइक लगाया, फिर बोलना शुरू किया, तो हम बोलने लगे। तो उसने कहा सर आपको तो हम देखे हैं। बहरहाल कोई नहीं आया तो भारत की एक बेटी तो आई गोमती माँ के रूप में, तो इस बिटिया को भी प्रणाम। गोमती मैया की जय। गोमती मैया की जय। साक्षात गोमती मैया है हमारे। अपना परिचय बता दो बेटा। नमस्कार, मैं सुरभि गुप्ता, अचूक संगर के साइड से। और अभी मैंने इस चैनल को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि चैनल को ज्वाइन करने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं मतलब मीडिया के चैनल से कमाई कर लूँ। मेरा ये उद्देश्य था कि मैं बहुत टाइम से लखनऊ में मैं पिछले 4 साल से रह रही हूँ। रहने वाली मैं बनारस की हूँ और मैं 4 साल से लखनऊ में रह रही हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ पे कैमरे में जो भी CCTV में अगर कोई हेलमेट लगा के नहीं निकलता है तो पुलिस को वो दिख जाता है, वो उसका चालान कर देता है। उसी के बगल में गड्ढा है तो उसको वो नहीं दिखाई देता।
अगर कोई रोड धंस जा रही है तो उसको वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती, उस पर वो उल्टा हम लोग पे इल्ज़ाम लगाता है या फिर हम लोग को डरा धमका के भगा देता है। नदियाँ गंदी हैं, लोग गंदे हो रहे हैं, लोगों की सोच गंदी हो रही है, उस पर कोई बात नहीं करता है। लेकिन अंधभक्ति में इतना ज़्यादा डूबे हुए हैं कि शायद मुझे अपना आईटी में मैं जॉब करती थी, आईटी सेक्टर की जॉब, एक सेटल जॉब छोड़ के फिर मैंने ये जॉब वाह वाह क्या बात। अभिनंदन अभिनंदन। शायद इससे कुछ तो उद्धार होगा, शायद मेरी आवाज अगर 10 तक भी जाएगी तो उन 10 में से कोई तो एक और जान जाएगा। इसीलिए कहा गया है यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आइए अब हम लोग गोमती मैया को स्वच्छ बनाना है। आइए पार्वती